नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें अब और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर आ गई। दरअसल दोस्तों, खबर तो है, और खबर एक नहीं, खबर दो लेकर के आया हूं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले पवन खेरा ने आरोप लगाया हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर की तीन उनके पास पासपोर्ट है, बल्कि विदेशों में अघोषित संपत्ति है, जिसका ब्यौरा चुनाव के उस लेटर में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? इस तरीके का आरोप लगाए गए दोस्तों। जिसके बाद हुआ कि आप सभी को पता है, असम की पुलिस सीधे पवन खेरा के घर पहुंच जाती है। पवन खेरा जी वहां मिलते नहीं है। पवन खेरा जो है अपनी जमानत के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट उनको 1 हफ्ते की जमानत दे देती है। अब आज खबर यह आ रही है कि असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। किस तरीके से उस हाई कोर्ट के फैसले, जमानत वाले फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट असम की सरकार पहुंच चुकी है कि भाई पवन खेरा को राहत नहीं मिलनी चाहिए। जी हां, अब इस पूरे मामले में दोस्तों आज की खबर यह है कि असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। इधर राहुल गांधी ने पुरजोर समर्थन पवन खेरा को कर दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो तो आपके सामने रखूंगा ही दोस्तों, लेकिन आप समझिए कि यह लड़ाई पवन खेरा वर्सेस असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बीच की अब नहीं रही। यह लड़ाई अब राहुल गांधी के साथ साथ पवन खेरा वर्सेस हेमंत बिश्व शर्मा के बीच की लड़ाई हो गई है दोस्तों। जी हां, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए कि किस तरीके से आज के दिन असम की जो सरकार है वो पहुंच चुकी है हाई कोर्ट। खबर में देखिए, खबर में लिखा हुआ है, आप सभी के सामने मैं रख देता हूं। लिखा है, पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार। तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले पर असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि उसको रोक लगा दिया, जमानत खारिज कर दिया जाए। खैर, राहुल गांधी की एंट्री हुई इस मामले में। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं, द प्रेजेंट सीएम ऑफ असम इज द मोस्ट करप्ट इन दिस कंट्री. He will not escape the law. He abuse of the state power to harass his political opponents and critics is against the constitutions. The questions that are being raised have to the prove transparency, accountability of the power and rule of the law are the basic of our constitutional value. The Congress party stand with the Pawan Khera. We will not be intimidated. यानी डरने वाले नहीं हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी पवन खेरा के साथ है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो सब कुछ कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जवाब देना पड़ेगा। जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को देना पड़ेगा। दोस्तों, राहुल गांधी अपने ट्वीट में इस तरीके की बातें कह रहे हैं, यानी पवन खेरा के खिलाफ इधर असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो इधर पवन खेरा के समर्थन में राहुल गांधी मैदान में उतर जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मीडिया में खबरें इस तरीके की चल रही हैं कि बताया जा रहा है कि पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं या पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक जो जानकार हैं, जो राजनीतिक में पकड़ रखते हैं, उनका यह मानना है कि दरअसल ये पवन खेरा की मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे मामला तुल पकड़ता जा रहा है और जैसे जैसे राहुल गांधी की इस पूरे मामले में एंट्री हो रही है, आप ये समझिए कि पवन खेड़ा की तो हालत खराब नहीं होगी, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें जरूर बिगड़ जाएंगी। दोस्तों, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जस्ट हाल ही के दिनों में चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान हम सभी ने किस तरीके से देखा कि कई बड़े नेताओं ने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, और ठीक वोट से 1 दिन पहले ही पवन खेरा ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट के साथ साथ अघोषित संपत्ति विदेशों में है, इस तरीके का आरोप लगाया, जिस आरोप के आने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब इस पूरे मामले में पवन खेरा को एक तरफ जमानत है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका असम की सरकार की तरफ से कि वो जमानत खारिज किया जाए, और अब पवन खेड़ा के समर्थन में राहुल गांधी आ चुके हैं। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या सच में मुश्किलें किसकी बढ़ने जा रही है? क्या पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं जिनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं, या फिर हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं जो अभी तक जवाब स्पष्ट रूप पर नहीं दे पा रहे हैं? वो हेमंत बिश्व शर्मा जिनको लेकर के पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भारी पुतले फूके जा रहे हैं, हर जगह पर असम के मुख्यमंत्री का विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि किसकी मुश्किलें
बढ़ेंगी या किसको जो है इसमें फायदा मिलेगा? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।